नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 9 दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए जानते हैं सबसे पहले माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप होता है शैलपुत्री, जिसे शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में पैदा होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के पहले दिन इनकी पूजा और उपासना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, इसलिए इन्हें प्रथम दुर्गा कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर में इनका जन्म हुआ, इसलिए इन्हें शैलपुत्री नाम पड़ा। वृषभ स्थिता ये होती है। माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के उद्देश्य से सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु शिव जी और सती को निमंत्रण नहीं दिया। शिव जी के मना करने के बाद भी सती माता हठ के कारण यज्ञ में बिना बुलाए जाती है। दक्ष ने उनके और शिव जी के प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती माता बहुत ही दुखी हुई। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि के द्वारा जलकर भस्म कर लिया खुद को। यही सती माता के अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। इनका रूप जो है वो बहुत ही मोहक और सरस होता है। इनके हाथों में कमल होता है और इनका वाहन वृषभ होता है। इनकी पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं अगली माँ के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चा की जाती है। माँ का यह रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक है। माँ के इस रूप को पूजन से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों की प्राप्ति होती है, जो उसका जीवन में आगे आने में मदद करता है। ब्रह्मचारिणी माँ श्वेत वस्त्र पहने हुए होती है, मतलब कि सफेद वस्त्र उनमें पहने हुए होते हैं। उनके हाथ में जो है अष्टदल की माला होती है। बाएं हाथ में जो है उनके कमंडलू होता है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी का मतलब ही तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली होता है, इसलिए लोग इनकी पूजा करते हैं। उन्हें साधक जो है इनकी पूजा करते हैं और उसका उन्हें फल मिलता है। इनका रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक होता है। हाथ में इनके कमंडल होता है। इन्होंने सफेद रंग के वस्त्र पहने होते हैं और इनकी पूजा करने से मन संयमित रहता है। अब जानते हैं माता के अगले रूप के बारे में। माता का अगला रूप होते माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा के तीसरे रूप में दूसरे रूप का नाम है चंद्रघंटा। सिंह पर समारोह होने वाली ये देवी है। अत्याचारी दैत्य दानव राक्षस जो है इनके नाम से भी कांप जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन इनकी उपासना होती है। माँ का यह रूप बेहद ही सुंदर, मोहक और अलौकिक होता है। चंद्र के समान सुंदर माँ के इस रूप में दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। माँ का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला होता है। इनके 10 हाथ होते हैं। 10 हाथों में खड्ग और आदि शस्त्र, बाण आदि होते हैं। इनका वाहन सिंह है। इस देवी की आराधना में साधक को वीरता और निर्भयता मिलती है, साथ में सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधान के साथ अनुशासन, परिशुद्ध और पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और हम परम पद के अधिकारी बनते हैं। माँ का रूप बहुत ही सुंदर, मोहक और अलौकिक होता है। इनकी 10 भुजाएं होती है। इनका वाहन सिंह होता है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हर समस्या का अंत हो जाता है। अब जानते हैं अगली माँ के रूप के बारे में। माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है। कुष्मांडा देवी जो सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति भी कहा जाता है।
चौथे दिन जो है माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ का यह रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक होता है। माँ की 8 भुजाएं होती है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके सातों हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा होती है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला होती है, इसलिए इस देवी का वाहन सिंह होता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में होता है। सूर्य लोक में रहने वाली शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में होती है, इसलिए इनके शरीर की कांति प्रभा सूर्य की भांति दिव्यमान होती है। इनका तेज 10 दिशाओं में अलौकिक होता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों को इन्हें तेज व्याप्त हो जाती है। कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इसी देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति देवी माँ ये है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को समस्त रोग और शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ का रूप बहुत ही सरस, सौम्य और मोहक है। माँ की 8 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है और इनकी पूजा करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। अब जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन कौन सी माँ की पूजा होती है। स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन पर दबाइएगा और फिर बेल के बटन पर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैंने जो भी वीडियोस मेरे चैनल पर डाले हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। स्कंद माता। नवरात्रि के 5 दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने के लिए माँ स्कंद माता परम सुखदायी है। माना जाता है कि इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। माँ के हर रूप की तरह यह रूप भी बेहद ही सरस और मोहक है। स्कंद माता अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। चाहे जितनी भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वह माँ की शरण में पहुंच जाता है तो माँ उसे भी अपने प्रेम के आंचल से ढक लेती है। स्कंद माता की जो है 4 भुजाएं होती है। दाई तरफ वाली ऊपर वाली भुजा को स्कंद को गोद में पकड़े हुए होते हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प होता है। बाई तरफ वाली भुजा में वरद मुद्रा में है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है, मतलब मूर्ख भी जो है वो ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय माता के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम जो है इन्हें मिला है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। पुष्कल महत्व शास्त्रों में इनका बहुत महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। इनकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं छठे दिन जो है कौन सी माता की पूजा करते हैं। छठे दिन जो है वो माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ का यह रूप बहुत ही बेहद सरल, सौम्य और मोहक है। माँ का यह रूप जो है नवरात्रि के छठे दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करनी चाहिए। लोग घट स्थापना करके माँ की उपासना करते हैं, जिससे खुश होकर माँ हमेशा अपने बच्चों की झोली भर देती है। इनका ध्यान गोधूली में बेला में करना चाहिए। अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित करके इनका ब्रजमंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर के समान चमकीली है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब पैसे, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति इन्हें हो जाती है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस देवी को उपासना करने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपको मेरी जानकारी, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। मेरे वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फिर माँ दुर्गा के 7वें रूप के बारे में। 7वें दिन जो है माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है।
ब्रह्मांड की तमाम असुर शक्तियों के उनके नाम पर उच्चारण से ही भयभीत हो जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। नवरात्र के 7वें दिन जो है माँ कालादेवी की पूजा होती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। सिर के बाल बिखरे हुए होते हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मालाएं होती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। जी हाँ, भगवान शिव जी की तरह इनके भी 3 नेत्र हैं। तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गधर्व की सवारी करती है, मतलब कि गधे की सवारी करती है। गधा इनका वाहन है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति ये काल रात्रि है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। ये काफी शक्तिशाली और फलदायी माता है। आज के दिन जो है माँ की पूजा करने से साधक को सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करता है। और माँ काली को शुभंकारी भी कहते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली होती है। 7वां रूप माँ कालरात्रि का बहुत ही विकराल है और बड़ा है, लेकिन माँ ने यह रूप अपने भक्तों की भलाई के लिए रखा है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम असुर शक्तियों उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। इनसे भक्तों को किसी प्रकार के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। इनका रूप जो है वो बेहद विकराल है। इनके 3 नेत्र है और इनका वाहन गदा है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि नवरात्र के 8वें दिन कौन सी माँ की पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन जो है माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के होते हैं। इन्हें पीताम्बरा धरा भी कहा जाता है। माँ गौरी का यह रूप बेहद ही सरस और सुलभ है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाले बाएं हाथ में वरद मुद्रा है, मतलब ये आशीर्वाद देने वाला हाथ है। इनकी मुद्राएं अत्यंत शांत होती है। इनकी उपासना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती के रूप में भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी में पवित्र जल से धोया, तब विद्युत के प्रवाह के समान अत्यंत कांतिमय गौर हो उठा था। तभी इसका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। इनके चरणों में शरण पाने से सर्वविध प्रयत्न करते रहना चाहिए। अष्टमी के दिन महिलाएं सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती है। कुंवारी कन्याओं को भोज कराती है। आपको भी अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोज कराना चाहिए। अब जानते हैं माँ के 9वें रूप के बारे में। देवी माँ का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली होती है। नवरात्र के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। भगवती के इस रूप की जो है हम नवरात्रि के अंतिम दिन आराधना करते हैं। माँ दुर्गा इस रूप के शतावतारी और नारायणी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं होती है। इनका आसन कमल होता है और इनका वाहन सिंह होता है। दाहिने और निचले वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर से निचले वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प होता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। नवरात्र के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन क्षत्रिय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को, भक्त को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने में उसको समर्थ आ जाता है, उसमें सामर्थ्य आ जाता है। माँ सिद्धिदात्री का रूप बेहद ही मोहक है। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनका आसन कमल है, उनका वाहन सिंह है और उनकी पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो ये थी माँ 9 दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी हुई पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।